हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी वे में। और हम इसमें आपके लिए बेसिक फाइनल में काम आने वाली जो बुक है ऑपरेशन रिसर्च से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी कहते हैं, उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं उनके किस प्रकार से उनके सॉल्यूशन निकलते हैं और किस प्रकार से हम इजी तरीके से उनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये तरीका आपको बताया जाएगा यहाँ पर। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए इसमें इन ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू कन्वर्ट इनइक्वलिटीज़ इनटू इक्वेशंस। जो इनइक्वलिटीज़ को इक्वेशंस के में चेंज करने के लिए वी यूज़ सेलेक्ट वेरिएबल्स, यूज़ सरप्लस वेरिएबल्स, यूज़ आर्टिफिशियल सरप्लस वेरिएबल और सिंपली एज्यूम दैम टू बी इक्वेशन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर इसमें हमारा कौन सा सिंपली एज्यूम दैम टू बी इक्वेशन। जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को इनइक्वलिटीज़ से इक्वेशन में चेंज करते हैं तो हम कौन सा ऑप्शन चेंज इसके लिए सेलेक्ट करते हैं, सिंपली एज्यूम दैम टू बी इक्वेशन। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है फोर्थ ये सही है, ये वाला ऑब्जेक्टिव इसका सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में ए फर्नीचर डीलर डील्स इन टू आइटम्स। फर्नीचर डीलर जो है वो दो आइटम में डील करता है, टेबल में और चेयर में। ही हैज़ 10,000 रुपीज़ टू इन्वेस्ट एंड ए स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 60 पीसेस इंक्लूडिंग बोथ टेबल्स एंड चेयर। तो टेबल और चेयर दोनों मिला के जो है 60 पीस को ही स्टोर कर सकता है। ए टेबल कोस्ट हिम 500। एक टेबल जो है उसकी कॉस्ट है 500 एंड ए चेयर 100, और चेयर की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है। तो ही कैन सेल ऑल द आइटम्स ही बाइज। जो वो खरीद बनाता है वो हर एक आइटम को बेच सकता है। अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ 50 रुपीज़ फॉर ईच टेबल एंड 15 रुपीज़ 50 रुपीज़ फॉर ईच टेबल एंड 15 रुपीज़ फॉर ईच चेयर। टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट द LPP विल बी। तो ये LPP जो है वो किस तरीके की बनेगी, तो बताइए आप। LPP में एक तो हम मैक्सिमम फंक्शन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसे लेंगे। तो मैक्सिमम जेड इक्वल टू हमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें लेनी है, तो 50 रुपीज़ फॉर ईच टेबल एंड 15 फॉर ईच चेयर। ईच चेयर के लिए 50 और 15 ये हमें लेने हैं। अच्छा, ये तो सब में इसने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखिए तीनों चारों में इसने यही दे रखा है, लेकिन अब अगर हम देखते हैं इसको चेक करने के लिए तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये इसमें भी यही है, यही है, यही है, ठीक है। लेकिन अब हमें ये देखना है इसमें कि जो पीसीस हैं, ही हैज़ 1000 रुपीज़ टू इन्वेस्ट, उसे जो है 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, ये टेबल कॉस्ट देखिए, इसमें जो टेबल की कॉस्ट है वो 500 है, तो 500 एक्स ले लेंगे अगर टेबल की कॉस्ट हम एक्स रुपये लेते हैं, और प्लस 100 वाई ले लेंगे, और लेस देन इक्वल टू इसे इन्वेस्ट कितने करने हैं 10,000। तो उसे 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं। तो इस प्रकार से हम देखिए इसको अगर हम डिवाइड कर दें, 100 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 जीरो इसकी कैंसिल चली जाएंगी। इस प्रकार से ये आ जाएगा हमारा 5x प्लस 10y। अब देखिए कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसमें 5x प्लस 10y आया हुआ था, हमारा ये है। तो इस प्रकार से जो इसका सेकंड जो चॉइस है, सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शंस हमारे इसके रॉन्ग हैं। तो अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 19 हुआ, 20 पर चलते हैं। तो 20 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है, हाउ मैनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स एट लीस्ट, कम से कम कितने वेरिएबल मस्ट वैनिश फॉर ए फिजिबल सॉल्यूशन टू बी ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो उसे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होने के लिए कम से कम कितने जो हैं वो वेरिएबल, हाउ मैनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स एट लीस्ट मस्ट वैनिश, कम से कम कितने वेरिएबल उसके जीरो होने चाहिए। तो देखिए अगर n वेरिएबल हैं उसमें, मान लिया ये इक्वेशन बनी है, कोई उसमें वेरिएबल्स लिखे हुए हैं 2x प्लस 3y प्लस 4z, इस तरह से वेरिएबल लिखे हुए हैं, इक्वल लेस देन इक्वल टू 4 और 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। इस तरह से कोई इक्वेशन बनी हुई है, तो इस इक्वेशन में हम
देखिए इक्वेशन तो है इसमें 2, वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल हैं 3 और इक्वेशन है 2, तो 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन। तो बताइए इस प्रकार से हम 3 - 2 यानी कि 1 वेरिएबल को जो है 0 लेंगे, तो इसलिए इसमें जो हम क्या करेंगे, क्या होगा, n - m 20th का थर्ड पार्ट जो है इसमें ये सही है हमारा। 21 पढ़ते हैं, इन LPP इफ एनी वन ऑफ द बी इज 0 देन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो वो जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा होता है, इफ एनी वन ऑफ द बी इज 0, तो वो कैसा होता है, डीजनरेट। कैसा होता है वो, डीजनरेट। 22वें क्वेश्चन में द टर्म प्रोग्रामिंग रेफर्स टू, जो प्रोग्रामिंग की टर्म है वो रेफर करती है द प्रोसेस डिटरमाइनिंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। प्रोसेस डिटरमाइनिंग, जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका यह है, द प्रोसेस डिटरमाइनिंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। द प्रोसेस डिटरमाइनिंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, प्रोसेस डिटरमाइनिंग ए प्लान ऑफ एक्शन, प्रोसेस नॉट डिटरमाइनिंग ए प्लान ऑफ एक्शन, नन ऑफ दिस। तो बताइए इसमें जो है हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्रोसेस डिटरमाइनिंग ए प्लान ऑफ एक्शन की हमें, देखिए हमें कंपनी में बहुत सारी कंपनियां चलती हैं, तो उनमें हमें किस तरह से किस व्यक्ति से क्या काम लेना है और किस प्रकार से काम को अच्छी तरीके से करा जा सकता है, तो इसलिए जो है उसकी एक्शन प्लान तैयार की जाती है ऑपरेशन रिसर्च पेपर में, इसमें इंजीनियरिंग प्रोग्रामिंग में। तो प्रोसेस डिटरमाइनिंग ए प्लान ऑफ एक्शन, ये इसका ऑप्शन हमारा सही है, सेकंड। चलते हैं हम 23rd क्वेश्चन पर, ये आपकी स्क्रीन पर है। फॉर सॉल्यूशन ऑफ ए LPP, एक LPP के सॉल्यूशन के लिए द आइसोकोस्ट मेथड इज, आइसोकोस्ट मेथड बताइए किस में यूज होता है, तो ये आपने पढ़ लिया है। आइसोकोस्ट मेथड जो है वो किस में होता है, ग्राफिकल मेथड में आइसोकोस्ट प्रॉफिट मेथड का प्रयोग होता है। आपने देखा भी होगा, जब हम बना के कई बार हम दिखा चुके हैं। इस तरह से ये जो लाइन होती है ये आइसोकोस्ट या आइसो प्रॉफिट लाइन होती है। तो ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियो लगातार बना के भेज रहे हैं, तो सब्सक्राइब बन जाइए जिससे आपके पास में नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और पेपर की आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। धन्यवाद।